हम में से बहुत से लोग अपना जीवन भय में जीते हैं। हम असफलता से डरते हैं, असुरक्षित होने और अस्वीकृति के जोखिम से डरते हैं कि फिट नहीं हो रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, खुद को और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। हम अटके रहने से डरते हैं और ठीक होने से भी डरते हैं, अवसाद से डरना और खुशी से समान रूप से डरना। हम दर्द और संकट, उपहास और दोष से डरते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं से भी डरते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से भय मूल पीड़ा है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणियों को भय या चिंता की गहरी भावना महसूस होती है, जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हम अपने अस्तित्व की नश्वरता का विरोध करते हैं। आंशिक रूप से इस वास्तविकता के कारण उस डर को मानव अनुभव के एक सहज पहलू के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो जगाना चाहता है उसे योद्धा माना जाता है। आत्मविकास और आत्मनिरीक्षण का मार्ग मन, शरीर और आत्मा की सीखने की प्रथाओं का मार्ग, जो हमें अपने उच्चतम स्व और अंतः ज्ञान या निर्वाण की ओर ले जाता है, महान बहादुरी और साहस में से एक है। हम योद्धाओं के रूप में पीड़ा पर काबू पाने में अपने दिल और दिमाग को मुक्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं ताकि हम मुक्त हो सकें, यानी निडर। लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हम निडर होना कैसे सीखते हैं, खासकर जब हमारे दिमाग संभावित खतरों को समझने के लिए तार-तार हो जाते हैं? हम डर का अध्ययन करते हैं, हम इसे सीखना और समझना शुरू करते हैं। हम इसके साथ रहते हैं, बेचैनी में झुक जाते हैं। डर के सबसे बड़े जाल में से एक यह है कि यह वास्तविक नहीं है। डर एक भ्रम है जो हमें बंधे और कैद रखता है। जैसा रूमी ने कहा, आप जेल में क्यों रहते हैं जब दरवाजा इतना खुला है? हमारा मन हमें डरावनी कहानियां सुनाता है जिन्हें हम सच मान लेते हैं, और फिर हम भागते हैं और छिप जाते हैं और आत्मविनाश करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी के साथ कुछ साझा करने के बाद आप कितना बेहतर महसूस करते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आप बेहद शर्मनाक मानते हैं। जब हम मुड़ते हैं और इसका सामना करते हैं तो डर हमारे ऊपर अपनी शक्ति खो देता है। जब हम इसे देखते हैं कि यह वास्तव में क्या है और ऐसा करने में इस पर विश्वास न करने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। उदाहरण के लिए एक योद्धा की कहानी सुनो। एक बार एक युवा योद्धा था। उसके शिक्षक ने उसे बताया कि उसे डर से युद्ध करना है। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। यह बहुत आक्रामक लग रहा था, वह डरावना था, यह अमित्र लग रहा था। लेकिन शिक्षिका ने कहा कि उसे यह करना ही होगा और उसने उसे युद्ध के लिए निर्देश दिए। दिन आ गया। एक ओर छात्र योद्धा खड़ा था तो दूसरी ओर भय। योद्धा अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था और भय बड़ा और क्रोधी दिख रहा था। दोनों के पास उनके हथियार थे। युवा योद्धा ने खुद को जगाया और डर की ओर चला गया। 3 बार दंडवत किया और पूछा, क्या मुझे आपके साथ युद्ध में जाने की अनुमति है? डर ने कहा, मुझे इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद कि आप अनुमति मांगते हैं। तब युवा योद्धा ने कहा, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? डर ने जवाब दिया, मेरा हथियार यह है कि मैं तेजी से बात करता हूँ और मैं तुम्हारे चेहरे के बहुत करीब आ जाता हूँ। तब आप पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं और जो कुछ मैं कहता हूँ वह तुम करते हो। यदि तुम वह नहीं करते जो मैं तुमसे कहता हूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। आप मुझे सुन सकते हैं और आप मेरे लिए सम्मान कर सकते हैं। आप मुझसे आश्वस्त भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वह नहीं करते जो मैं कहता हूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। इस तरह छात्र योद्धा ने सीखा कि डर को कैसे हराया जाए। हमें भय का सम्मान करना सिखाया जाता है
ठीक उसी तरह जैसे हमें अपने भीतर उठने वाली सभी भावनाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है। उनमें से हर एक खुशी और उदासी, दर्द और चिंता और राहत हमारे महासागरों में लहरें हैं, न अधिक न कम। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि भय मौजूद है और हम अपने अनुभव को मान्य करते हैं। और जब हम मुड़ते हैं और इसका सामना करते हैं, जब हम किसी मित्र को उस एक रहस्य के बारे में बताते हैं जो हमारे अंदर खा रहा है, या एक बैठक में घोषणा करता है कि हम शराबी हैं, या एक चिकित्सक को स्वीकार करते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता है मदद, अब हम भय के कैद में नहीं हैं। हम थाली में कदम रख रहे हैं, अपने जीवन और अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ऐसा करने में हम स्वतंत्र हो जाते हैं।